देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला सुनाया गया। माँ बाप की संपत्ति में अब बेटा बेटी के बाद इनका भी अधिकार होगा, इनका भी हिस्सा होगा। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बड़े बड़े फैसले सुनाए, राम मंदिर, आसाराम, राम रहीम, ज्ञान व्यापी समेत कई बड़े ऐसे फैसले रहे जो काफी चर्चा का मुद्दा बने, राइट। और अब आज ये सुनाया गया फैसला भी काफी महत्वपूर्ण, बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। आखिर कैसे किसी माँ बाप की संपत्ति में सगे बेटे बेटी के अलावा और कोई दूसरे का हिस्सा हो सकता है, उसका अधिकार हो सकता है। पहले आपको बताऊंगा बेटियों का पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं होता था, लेकिन हिंदू विवाह उत्तराधिकार कानून जब 1956 में कुछ बदलाव किए गए, उसके बाद शादीशुदा बेटी का भी संपत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन अब तो बेटा बेटी के अलावा भी और किसी तीसरे शख्स का भी आपके माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा होने वाला है। और वो तीसरा शख्स कौन होगा, देखिए जरा समझिए आप। इनवैलिड शादी से हुए बच्चों को भी माँ बाप की संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलेगा। अब इनवैलिड शादी का मतलब क्या है? अमान्य विवाह है। इस दरमियान भी अगर कोई बच्चे बच्ची पैदा होते हैं तो उनका भी उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए कोई महिला पुरुष लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहने दौरान उनके कोई बेटा बेटी हो जाते हैं, फिर मान लीजिए दोनों अलग अलग जगहों पर कहीं शादी कर लेते हैं या दोनों में से एक कोई तीसरी जगह पर शादी कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में अब वो लिव इन के दौरान जो रहते हुए जो बच्चा बच्ची हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा वो पुरुष देगा या नहीं देगा? तो ऐसे ही देश में कई आए दिन मामले सामने आते रहते हैं और यहाँ तक कि कई बार तो इस तरह के मामले भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं कि पहले से ही शादीशुदा पति पत्नी, उनके बच्चे भी हैं सगे, मान लीजिए 2 बच्चे बच्ची हैं, अब वो पति का किसी तीसरी महिला के साथ अफेयर हो गया, चाहे मोहल्ले वाली, चाहे ऑफिस वाली, चाहे काम वाली, किसी भी समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए उस अफेयर के बीच उन दोनों से एक संतान भी उत्पन्न हो जाती है। अब जो उसके सगे बेटा बेटी है वो तो मान्य विवाह के तहत उनके घर में रह रहे हैं, लेकिन बाहर वाली के जो बच्चा हो गया वो अमान्य विवाह से हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको भी अब उस व्यक्ति को बराबर अपनी संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, जितना हिस्सा वो अपने उसके सगे बेटे बेटी को देगा ना, वैसे ही। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कहना है कि अमान्य विवाह से बच्चे अपने माता पिता की संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। शादी भले ही कोई अमान्य मानी जाए, लेकिन बच्चे तो अवैध नहीं होंगे ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में केवल हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक ही अधिकारों का दावा किया जा सकता है। और एक नियम इसमें यह भी है कि केवल उसके माता पिता द्वारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा स्व अर्जित संपत्ति पर ही अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा जो अपना अधिकार जमा सकता है, न कि पैतृक संपत्ति पर, जो उसके दादा दादी पीढ़ी दर पीढ़ियों से जो विरासत संपत्ति चलती आ रही है ना, उस पर उनका अधिकार नहीं होगा। जो उनके माता पिता ने अपनी लाइफ में खुद कमाई है, उस संपत्ति पर बायोलॉजिकल पेरेंट्स होने के नाते वो अवैध रूप से पैदा हुआ बच्चा भी अपना अधिकार जमा सकता है ना। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया। उम्मीद आपको जरूर समझ में आया होगा, जानने मिला होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को